बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त मेरे साथ दो अल्लाह के बंदे हैं, अब्दुल खालिक और अब्दुल गनी साहब। अब्दुल खालिक अल्लाह का बंदा, अब्दुल गनी अल्लाह का बंदा है ना जी। अल्लाह का ही सब कुछ है। अच्छा, अल्लाह लेकिन एक बात जो मुझे जहन में रहती है वो ये है, जैसे आपका नाम अब्दुल खालिक है, लोग कहते हैं खालिक डार, लेकिन वो खालिक तो लेकिन नहीं, गलत है। वो गलत है। वो गुनाह ऐसा है कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि खालिक जो है वो खालिक डार नहीं हो सकता। खालिक इन चीजों से बहुत ऊंचा है। तो क्या खालिक हाँ, अगर अब्दुल खालिक डार कहेंगे तो वो ठीक है कि अल्लाह का बंदा जो है वो खालिक है। खालिक तो वो है, ये उसका बंदा है, और इसकी जो टाइटल है ये डार है। इसी तरीके से अब्दुल गनी है, तो कुछ लोग खाली गनी डार कह देते हैं। तो अब्दुल कहना साथ में अब्द, दरअसल ये अरबी का लफ्ज़ अब्द है, अरबी का लफ्ज़ अब्द है, यानी कि बंदा। अब्द अल खालिक, अब्द अल गनी। तो ये इनके गांव है। ऐसे गांव तो खुदा का ही है, किसी वक्त से सब कुछ उसी का है। हमारे इनके नाम है। रोज़े अव्वल से पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ आए होंगे, और अरबों साल तक यहाँ तो किसी ने यहाँ आबादी न हुई होगी। बहुत बाद में ये आबाद हुआ होगा ना। जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये 450 साल पुराना गाँव है। अच्छा। राजतरंगी जो गई है उसके बीच में इसका जिक्र है सारा। जी जी, यहाँ पर अब 450 साल है, लेकिन जो 4.5 अरब साल पहले की जमीन बनी हुई है, कहते हैं 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड जो है ये जमीन, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, उससे भी ज्यादा। गोया कि ये 400 साल तक उसके बाद ये आबाद हुई, उससे पहले गैर आबाद रही है ना जी। तो यहाँ क्या पता सिर्फ जंगली जानवर रहते होंगे, है ना जी। लेकिन उसके बाद हैबिटेशन हुई, इंसान यहाँ बसे, और यहाँ इन्होंने इसको रौनक को दुबाला किया। देखें हर तरफ यहाँ मकान बने हैं, यहाँ सब टीन वाले बेहतरीन खूबसूरत मकान है, और इस वक्त यहाँ का मौसम भी बेहतरीन है। इसको थोड़ा सा ऊपर है आसमान के ऊपर, उस तरफ जो जंगल है उसको सरी मस्तान का जंगल कहते हैं। सरी मस्तान का जंगल है, ये बहुत ही बेहतरीन ये जंगल है। ये हाँ, ये आगे जी बशीर अहमद डार आ गए हमारे। ये है वकीर आदमी है, ना शादी ना कुछ। उधर देखो ना, उधर देखो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है, कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात वाहिद है। तो अल्लाह ने इनको भी वाहिद रखा, कोई बात नहीं, अल्लाह जज़ा देगा। तो चलो मुलाकात होगी आपसे भी, है ना जी। वहाँ तो हमें होती रहती है हमारे गांव में जहाँ हम इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर अब्दुल खालिक साहब और मैं बैरोड गांव में तो इकट्ठे ही आर पार है। लेकिन यहाँ पे 63 साल मेरी उम्र हो गई। आप मेरे कुछ सीनियर हैं, तो पहली बार मुलाकात हुई अब्दुल गनी साहब से, पहली बार मुलाकात हुई। आपस में दोनों भाई हैं, वहाँ की तरफ से दोनों भाई हैं। और मुझे आज पता चला, क्योंकि इनसे मुलाकात ही आज हुई, क्योंकि दूसरे गाँव में रहते हैं। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा, इन्होंने हमारी ज़ियाफत की है, यहाँ आए हैं, खिलाया पिलाया। अच्छा है तो ऊपर वाला ही खिलाता है। वालदा साहब को हमारा तो एक बच्चे का पता है। जी जी, बिल्कुल। एक बच्चे थी वहाँ। हमारे जो भेड़ बकरियां थे ना, आपके घरों में वहाँ पर रहते थे, आपके बंड में रहते थे, वहाँ पर रहते थे, पूरा चिड़ीकोट एरिया में, सोडा में, वहाँ पर मुझे भी खींच कर ले आई। हाँ, इंशाल्लाह यहाँ पर आई। ये आप देखो यहाँ की जो नजाकत, यहाँ की कितना अच्छा, खुद ही बता रही है कैसी अच्छा। देखो ना यहाँ पर ये जो हरियाली है। हमारे पिछले साहब यहाँ पर आए, पिछले दिनों में यहाँ पर आए, ये अपने तहसीलदार साहब वो बैठे वहाँ पर पार्क क्वार्टरों के पास में। मैंने बोला साहब अंदर चलो। बोला क्या इससे अच्छी है, इससे अच्छी वो नंगे पाँव घास के ऊपर वहाँ पर चल रहे हैं। उन्होंने बोला क्या भाई इससे अच्छा है आपका अंदर। ये देखो ये गाँव पुशाना जो है पीछे दूर तक है, काफी दूर तक। 2 पंचायतें हैं टोटल, 2 पंचायतें नहीं 2 पंचायतें, 1000 लोगों की आबादी इस गाँव की है। जो सर्दियों में सरकार की कुछ फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ये इलाका थाना मंडी में जाकर के 6 महीने वहाँ पर गुजारते हैं, और उसके बाद बर्फ की वजह से मैं समझता हूँ बर्फ और रोड की हालत भी तो अभी रहने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, यहाँ बीच में रोड भी आ गई है। जो आपने देखा होगा कि इस जगह से भी बहुत ऊंची जगहों पर लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की फैसिलिटी, रोड, हर एक हॉस्पिटल वगैरह हमारे को यहाँ पर
एक इंजेक्शन लगाने के लिए बंदा नहीं है, चलो, लेकिन और आस्ता आस्ता लगता ऊपर है। वाले का लाख लाख जी, जी, शुक्र है कि उतना कोई बीमार भी नहीं होता है। होता नहीं, क्योंकि हैं? आबोहवा यहाँ की जो है ना, हाँ, ये बढ़िया। इंसान को बीमार तंदुरुस्त वहाँ रखती से है। आते हैं, यहाँ ठीक हो जाते हैं। यहाँ ठीक हो कुदरती जाते है ना, यहाँ इंशाल्लाह, की एक नेचुरल इंशाल्लाह। है, ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत आता है, उस यार, तरफ पूरा कमाल, जंगल है, वो जो आपको क्या आसमान वहाँ से ये सप्लाई सारे करता है सब ऑक्सीजन इस हवा, तरफ। हवा, यहाँ दरख्त कम है, लेकिन उधर देखो ना, तो लातादाद दरख्त हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो गोया तो वो ऑक्सीजन रिच है वो इलाका पूरा, और वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई होती है, जब हवा उधर से इधर को चलती ऊपर वाले का है, लाभ। तो लिहाजा बीमार आदमी यहाँ कर अगर ठीक ठाक हो जाते हैं। रही यहाँ फलदार पेड़ों की, जी, सिर्फ जी। यहाँ पर एक अखरोट के जो पेड़ हैं जी, जी। वही कामयाब जी, हैं, जी, हाँ। बाकी सेब वगैरह हाँ, वो और नहीं हो हैं, सकते। लेकिन क्लाइमेटिक मौसम के कंडीशन हालात- ऐसी है ना। जी जी मौसम इस साल काफी बारिशें होने की वजह से ठीक है, चलेंगे तो चलेंगे इंशाल्लाह। काफी फिर आगे इंशाल्लाह। काफी बारिशें होने की वजह से यहाँ पर ना तो अखरोट, ना कोई सब्जी, अच्छा ठीक है, ना ठीक है, घास, कोई भी फसलों का बहुत सारा नुकसान जी, हुआ, जी। जो कि पूरे हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि भाई इसका बहुत हाँ, नुकसान नुकसान हुआ। हुआ, लेकिन कोई- फिर भी बहुत सेब जा वाले रहे का हैं, लाभ बहुत सारे सेब जा रहे हैं। बहुत, हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है हर तरह से, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, जज़ाकुल्लाह खैर। हम यहाँ आए और कुदरती जो हमारा अब्रपान था ना, वो हमने खींच कर यहाँ लाया। 2-3 दिन पहले मैंने सोचा कि वहाँ जाएं, उनसे मिलेंगे। क्योंकि शुक्रिया, आजकल आप शुक्रिया बाद में आपका, चले बहुत जाएंगे। बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर जिंदगी में यहाँ बड़ी की चीज़ है। आपको कहीं दिल में बैठी बात, इंशाल्लाह आप फिर दोबारा आज थोड़ा ये है कि आपने हम थोड़े बहुत लेट आए। आप भी आए, मेरे को भी कितना काम जी, था, मैं भी काम था, आपसे आप भी मुलाकात busy थे, उस मीटिंग में थे आज, ऑफिसर वगैरह आए हुए थे, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। फिर उम्मीद रखें कि जब रोड भी ठीक हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि रोड को ज्यादा आ गया, नहीं बारिशों की वजह से रोड हुआ। का आ गया, रोड अभी 1 साल के बीच में ब्लैक टॉप हो जाएगा पूरा कंप्लीट।